सो वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम जो है प्रिंसेस सितंबर चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं डिस्कस। जहाँ पे आपको दो कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर और एक एक्सरसाइज, तीनों को हम जहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। पार्ट फर्स्ट की कॉम्प्रिहेंशन ये वाले है, तो इसके क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डाटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। ठीक है ना, जो रॉयल कपल था, किंग और क्वीन थे, इनकी टोटल में कितनी डाटर्स थी। ठीक है ना, इन टोटल हम देखेंगे तो लास्ट सबसे यंगेस्ट कौन सी थी, सितंबर। ठीक है ना, मंथ के अकॉर्डिंग ये नाम रखता था। सितंबर कौन सा महीना होता है, नो, तो इसका मतलब इसकी इन टोटल नो डाटर्स, नो लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी डाटर्स डिड रॉयल कपल हैव, तो क्या आंसर होगा, द रॉयल कपल ऑफ सैम। सैम का क्या मतलब है, थाईलैंड। ठीक है, हैड 9 डाटर्स, इसकी कितनी थी, 9 बच्चियां थी। ठीक है ना, हु वियर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है ना, जिनको जो है महीने के अकॉर्डिंग जो है नाम रखा था। ठीक है ना, दो सियामीज लैंग्वेज के अंदर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर सेम कॉम्प्रिहेंशन, व्हाई वियर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है ना, इनका नाम जो है ईयर्स के नाम पे क्यों रखा हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द प्रिंसेस वेयर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन ऑफ साइम फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। ठीक है ना, क्योंकि जो क्वीन थी साइम की, उसको बहुत मुश्किल होता था इनके नाम याद रखना, इसलिए जो है उसने महीनों के नाम पे इसके नाम रखे थे लड़कियों के। ठीक है, हैंस द किंग डिसाइडेड टू नेम द प्रिंसेस एज पर द मंथ्स ऑफ द कैलेंडर ईयर। ठीक है ना, इसलिए जो है किंग डिसाइड करता है कि वो इनके नाम रखेगा महीनों के नाम पे। ठीक है, वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, द किंग हैड ए पिक्यूलर हैबिट, व्हाट वाज इट। किंग की एक अजीब सी आदत थी, क्या थी जी, वाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलर, इसको क्यों अजीब कहा जाता है। ठीक है, द किंग हैड ए पिक्यूलर हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। तो पहला जो पार्ट है व्हाट वाज इट, पहले पार्ट का ये आंसर हो गया हमारा। किंग जो था, इसकी जो हैबिट थी, ये गिफ्टें दिया करता था। किसके, आम लोग क्या करते हैं, जब बर्थडे होता है तो गिफ्टें लेते थे। जब इसका बर्थडे हुआ करता था तो ये गिफ्टें दिया करता था, ना के लिया करता था, ना के लिया करता था। ठीक है, तो यही ये इसकी पिक्यूलर हैबिट थी। ठीक है ना, दिन जो है इन वन सच ईयर ऑन हिज बर्थडे ही गिव ईच ऑफ हिज डॉटर ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज। ठीक है ना, एक बार जो एक बर्थडे पे जो है वो अपनी डॉटर्स को जो है ग्रीन पैरट देता है गोल्डन केज के अंदर। तो ये वाली चीज़ जो है नहीं पूछी हुई है, तो ये वाला सेंटेंस हम जहाँ पे चिपकाने ना भी चिपकाएं तो ओके है। वाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलर, इसको पेक्यूलर क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पीपल रिसीव गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अवे गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडे। जो है अगर हकीकत हम देखें तो जनरली लोग क्या करते हैं, गिफ्ट्स रिसीव करते हैं। ठीक है, ना कि गिफ्ट्स देते हैं अपने बर्थडे पे। बट द किंग फॉलोड इन अपोजिट ट्रेडिशन, किंग की जो थी बिल्कुल अपोजिट किस्म की ट्रेडिशन थी, रिवाज था। एंड ड्यू टू दिस रीजन हिज हैबिट वाज पिक्यूलर, और इसी वजह से जो उसकी हैबिट थी इसको पिक्यूलर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और इसके 3 पार्ट हैं। व्हाट वाज द प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट। ठीक है ना, जब प्रिंसेस सितंबर का जो है पैरट डेड हो जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होती है, वो रोना शुरू कर देती है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। ठीक है ना, व्हेन प्रिंसेस सितंबर लॉक्ड हर पैरट इन द गोल्डन केज गिफ्टेड बाय हर फादर द पोर बर्ड सून डाइड। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा पहले वाले का, जहाँ से आगे मेन शुरू होता है, शी ब्रस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स एंड वेप्ट कंटिन्यूसली। वो जो है रोती है और जो है आ, आ, उसके आंसू निकलते हैं और कंटिन्यूसली वो रोती है, क्योंकि उसका जो डियर पैरट था उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है ना, आर द लॉस ऑफ हर डियर पैरट। ठीक है ना, उसके पैरट के लॉस की वजह से वो रो रही थी। इवन हर मेड्स ऑफ ऑनर कुडंट कंफर्ट हर पेन, इवन जो उसकी मेड ऑफ ऑनर्स थी, ठीक है ना, जो उसके साथ जो औरतें थी उसको ध्यान रखने वाली, वो भी उसको जो है कंफर्ट नहीं कर पा रही थी। तो शी से लेकर जो है हम जहाँ तक लिखेंगे तो ये हमारा सफाई से इस आंसर को कैटर करता है, इस क्वेश्चन का आंसर सफिशेंट है। ठीक है, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट, उसकी माँ की क्या रिएक्शन थी। ठीक है ना, जब ये पैरट उसका डाइड हो जाता है प्रिंसेस सितंबर का। हर मदर सैड दैट प्रिंसेस सितंबर स्वीपिंग वाज अटर नॉनसेंस। ठीक है ना, उसकी जो मदर क्वीन जो थी, जब सितंबर रोना शुरू कर देती है उस तोते के मरने की वजह से, तो उसकी माँ जो है इसको नॉनसेंस करार देती है। इन ए हार्टलेस मैनर शी आस्क्ड द मेड्स ऑफ ऑनर टू पुट द गर्ल टू स्लीप विदाउट एनी सुपर। ठीक है ना, तो बेदर्दी से क्या करती है इसकी मदर, जो है मेड्स ऑफ ऑनर को कहती है कि इसको, लड़की को सुला दो और इसको जो है
खाने के बाद जो सुपर दिया जाता है उसके बगैर ही जो है इसको सुलाने को कह देती है, ठीक है ना। व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच, ठीक है ना। ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, दोनों की मतलब जो प्रिंसेस सितंबर की और इसकी माँ की, ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है। फ्रॉम द रिएक्शन वी अंडरस्टैंड दैट प्रिंसेस सितंबर वाज ए वेरी सेंसिटिव एंड सिंपल हार्टेड गर्ल। हमें रिएक्शन से पता चलता है जो प्रिंसेस सितंबर थी बहुत ही सेंसिटिव और जो है सिंपल हार्टेड गर्ल है। शी वॉज ग्रीव स्ट्राइकन विद हर पैराडाइड, वो जो है दुखी थी क्योंकि उसका तोता जो है मर चुका था। ऑन द कंट्रेरी द क्वीन मदर अपेयर टू बी अनमूव्ड, ठीक है ना। और दूसरे साइड पे जो मदर क्वीन है उसका लगता है कि वो जो है इतनी दुखी नहीं है, ठीक है ना, तोते के मरने की वजह से, ऑन द डेथ ऑफ द पैरट एंड हर डाटर्स ग्रीफ, ठीक है ना। और जो लड़की उसकी बच्ची का दुख है उसको ज़्यादा कंसर्न वो नहीं है। एंड शी डिड नथिंग टू कंसोल हर चाइल्ड, और उसने कुछ नहीं किया, अपनी बच्ची को जो है दिलासा वगैरह उसने नहीं दिया, ठीक है ना। शी सीम्स टू बी एन अनसिम्पैथेटिक वुमेन, वो जो है एक अनसिम्पैथेटिक बेदर्द किस्म की जो है औरत दिखती है। उसकी बच्ची हमदर्द किस्म की और खुद मदर जो है हम बेदर्द किस्म की जो है हमें गेस होती है। व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, ठीक है ना। जो क्या चीज़ होती है जो प्रिंसेस को, जो उसकी सैडनेस में वो खोई हुई थी, उससे बाहर उसको कौन सी चीज़ लाती है सितंबर को। द प्रिंसेस वाज रियली अपसेट एंड डिप्रेस्ड ओवर द सडन डिमाइज ऑफ हर पैरट। जो प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और डिप्रेस्ड थी क्योंकि अचानक जो उसका तोता है उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड वेप्ट कंटिन्यूसली, और इस वजह से जो है वो कंटिन्यूसली सितंबर रो रही थी। वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग, जब वो अपने जो है बेड पे रो रही थी, ठीक है ना, रोए जा रही थी। शी साई लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, वो देखती है कि एक छोटा सा परिंदा उसके रूम के अंदर एंटर हो जाता है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड वॉच्ड द लिटिल बर्ड सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो अपने जो है आंसू पूछती है और ये जो छोटा परिंदा जो है खूबसूरत सा गाना गाता है, ये इसको देखती है। दिस पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, ये चीज़ जो है प्रिंसेस को उसकी सैडनेस से, उसकी गमगीनी से बाहर निकालती है। ग्लूम मीन्स गमगीनी। What did the maids of honor come to know? How did the maids of honor come to know that the princess, ठीक है ना, कैसे मेड्स ऑफ ऑनर्स को जो है पता चलता है कि जो प्रिंसेस है और द बर्ड है और जो परिंदा है हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स, ये जो है ये दोस्त बन चुके हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो है मेड्स ऑफ ऑनर जो है ब्रेकफास्ट लाते हैं प्रिंसेस के लिए, ठीक है ना। दे नोटिस्ड हर इन ए गुड मूड, उन्होंने जो है उसको बेहतर मूड के अंदर पाया। दे सा द सॉन्ग बर्ड ईट राइस आउट ऑफ प्रिंसेस हैंड, उन्होंने देखा कि जो सॉन्ग बर्ड है वो चावल खा रहा है प्रिंसेस के हाथ से। एंड बाथ इन हर लिटिल सॉसर, और जो है नहाता है उसका जो लिटिल सॉसर है उसमें। आफ्टर दैट द लिटिल बर्ड सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसके बाद जो छोटा परिंदा है ये एक खूबसूरत सा गाना गाता है। एंड द प्रिंसेस थ्रोली एंजॉयड इट, और प्रिंसेस इसको काफ़ी जो है एंजॉय करती है। सीइंग दिस दे वर कन्विंस्ड, इसको देखते हुए जो है उन चीज़ को इस बात का, उनको मेड ऑफ ऑनर्स को इस बात का यकीन हो जाता है दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, कि ये दोनों जो बर्ड और जो प्रिंसेस हैं दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसी कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन नंबर 7 है, द न्यू बर्ड वाज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, ठीक है ना। जो नया जो परिंदा है जो नए किस्म के गाने जो है बोला करता था, लेकिन जो पुराना तोता था जिसकी मृत्यु हो गई वो एक ही चीज़ों को जो है जो पैरट्स थे, जो तोते थे दूसरी बहनों के पास या इसके पास जो पहले वाला था, वो एक ही चीज़ को जो है बार बार दोहराए जा रहे थे। व्हाट डिड दे से, वो क्या चीज़ बोलते थे, ठीक है ना। द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट एंड न्यू सॉन्ग एवरी टाइम, जो नया परिंदा था ये जो है नया और जो है डिफरेंट किस्म का जो है सॉन्ग हर बार बोलता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, ऑल द ओल्ड पैरट्स वेर टॉट टू फ्रेजेस, जो पुराने पैरट्स थे उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताई गई थी, गॉड सेव द किंग, ठीक है ना, गॉड सेव द किंग एंड द प्रेटी पोली, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें जो है इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस में उनको सिखाई गई थी, तो यही 2 चीज़ें रिपीट करते रहते थे। दे वुड से द सेम फ्रेजेस रिपीटेडली व्हेन आस्क्ड, जब भी कोई क्या चीज़ बोली जाती थी तो यही 2 फ्रेजेस जो तोते थे वो दोहराते थे, ठीक है ना। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, ठीक है ना। तो शाम तक 8 तक हमारे हो गए।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है। इन टोटल इन दिस कम्प्रीहेंशन वी हैव 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए हैं। व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स? किंग का क्या राय होती है अपने काउंसलर्स के बारे में, अपने मशीरों के बारे में। वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन? वो ऐसा ओपिनियन जो है क्यों जो है बनाता है। द किंग सा द पैरट से टू फ्रेजेस रिपीटेडली। बादशाह देखता है कि दो जो फ्रेजेस थे वो बोले जा रहे हैं तोते। गाड सेव द किंग एंड प्रेटिपोली इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस। 7 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस में जो है ये 2 वर्ड्स बोले जा रहे थे। एंड दिस रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज काउंसलर्स हु। और ये चीज़ जो है बादशाह को अपने उन काउंसलर्स के बारे में जो है याद आते हैं उसको, जो रिपीटेडली हु रिपीटेडली टू रिपीटेड द सेम थिंग डिफरेंटली। वो जो है उसके काउंसलर्स भी एक ही बात को जो है डिफरेंट तरीके से घुमा घुमा के करते हैं। दिस मेड द किंग हैव ए लो ओपिनियन ऑफ ऑल हिज काउंसलर्स। ये चीज़ बताती है कि किंग जो है उसको जो है अपने जो काउंसलर्स के उनके बारे में राय उसकी ठीक नहीं है। हु ब्लैबर्ड अबाउट द सेम थिंग रिपीटेडली, क्योंकि उसके जो काउंसलर्स हैं वो एक ही बार को बात बार बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू द प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट? ठीक है ना, जो 8 प्रिंसेस थी, ठीक है ना, वो जो है एक ऑफर देती है प्रिंसेस सितंबर को। तो वो क्या ऑफर था? ठीक है ना, द 8 प्रिंसेस वेयर जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर सिंगिंग बर्ड। जो दूसरी 8 प्रिंसेस थी वो जो है जलती थी सितंबर का जो नया परिंदा था इससे। हेंस दे मेड एन ऑफर टू बाय हार ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। इसलिए वो जो है डिसाइड करती है कि वो जो है अब प्रिंस सितंबर के लिए जो है एक ग्रीन और येलो कलर का पैरट खरीद के लाएंगी बाय कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम देयर पॉकेट मनी टुगेदर। ठीक है ना, अपने जो है पॉकेट मनी का यूज़ करेंगी और इसको एक तोता ला कर देंगी। वाई इन योर ओपिनियन डिड दे डू इट? ठीक है ना, तुम्हारे राय में ये जो है उसकी जो 8 बहनें थी वो ऐसा क्यों करती है? The other princess made this offer to the princess September since they were not happy as everyone praised her singing bird। ठीक है ना, जो दूसरी 8 बहनें थी वो सितंबर को इसलिए जो है तोता गिफ्ट करना चाहती थी क्योंकि जो इसका नया परिंदा था वो एक्चुअल में गाता था और सब उसकी तारीफ करते थे, और वो चीज़ जो है दूसरी 8 बहनों को पसंद नहीं थी। देयर पैरट्स अपीयर्ड सैड एंड रिपीटेड द सेम फ्रेजेस अवर एंड अगेन। ठीक है ना, उनके जो तोते थे, ठीक है ना, वो जो है वो एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे थे। तो इस वजह से जो है इसकी 8 बहनें जेलस हो जाती हैं। दे ऑफर टू कंट्रीब्यूट सम मनी टू देयर यंगर सिस्टर टू बाय ए पैरट सिमिलर टू देयर्स। तो उसकी बहनें जो है वो डिसाइड करती हैं कि हम थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके जिसकी तरह हमारा तोता है वैसे ही जो है इसको बेकार सा हम भी तोता ला के दें। What did the sisters advise the princess to do about her words? ठीक है ना, प्रिंसेस जो हैं हमारी दूसरी, वो क्या एडवाइस करती है सितंबर को कि वो जो है उसको अपने परिंदे के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है ना, द सिस्टर्स वेयर वेरी जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर सिंगिंग बर्ड। ठीक है, जो दूसरी बहनें थी वो काफ़ी जो है जलती थी सितंबर के नए परिंदे से जो गाता था विद एन इवल इंटेंशन। ठीक है ना, बुरी जो है इससे जो है इवल इंटेंशन से वैसे क्या डिसाइड करती है, दे एडवाइज्ड हाउ टू कीप द बर्ड इन ए केज। वो इसको एडवाइस करती हैं कि इस परिंदे को जो है केज पिंजरे के अंदर बंद कर, अदरवाइज इट वुड फ्लाई अवे फॉर एवर। नहीं तो ये जो है हमेशा के लिए तुझसे दूर चला जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो पहला पार्ट के 10 क्वेश्चंस थे कम्प्रीहेंशन चेक फर्स्ट के वो हो जाते ख़त्म। अब कम्प्रीहेंशन सेकंड जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का उसकी कम्प्रीहेंशन पे हम चलते हैं एंड वो हमें मिलेगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके हमारे हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एलाबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड। ठीक है ना, ये जो नीचे सेंटेंस है जो बोल्ड में जो दे रखे हैं ऑलरेडी सेंटेंस दे रखे, इनको एलेबोरेट करना है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। ठीक है ना, तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है इट वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। तो परिंदे के लिए जो है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रिमार्क था। चलिए 2 चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस और ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क। ठीक है, तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर प्रिंसेस सितंबर सिस्टर्स एडवाइज्ड हर अबाउट द सिंगिंग बर्ड। ठीक है ना, जब सितंबर की बहनें उसको जो है नसीहत करती हैं ये जो घाता परिंदा है इसके बारे में
शी वॉज रियली वरीड अबाउट इट, वो जो है इस चीज़ के बारे में काफ़ी वरी हो जाती है। शी feared दैट द लिटिल बर्ड माइट फॉरगेट हर, छोटी जो प्रिंसेस होती है इसको लगता है, सितंबर को लगता है कि ये जो बर्ड है ये शायद इसको भूल जाएगा, जैसे इसकी बहनें इसको बताती हैं, और कभी वापस नहीं आएगा। एंड स्टार्ट लाइकिंग समवन एल्स एंड दैट शी माइट लूज हर लिटिल लवली पिट, ठीक है ना। एंड इसको तब अंदाज़ा होता है कि ये किसी और को पसंद करना शुरू कर देगा, और इस तरह से जो है मुझे भूल जाएगा, फिर आएगा ही नहीं वापस। ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क व्हेन द लिटिल बर्ड रिटर्न, जब छोटा जो परिंदा है वो वापस आता है, he said that he would not have come back that night, all his father-in-law was giving a party, ठीक है ना। वो कहता है कि वो जो है उस रात वापस आने ही वाला नहीं था, क्योंकि फादर इन लॉ जो इस परिंदे के हैं वो पार्टी दे रहे थे। एंड एवरीवन वांटेड हिम टू स्टे, और सब चाहते थे कि वो वहीं पे रुके। हाउएवर द बर्ड रिटर्न्ड एज ही फेल्ट दैट प्रिंसेस माइट बी वरीड इफ ही डिडंट रिटर्न ऑन टाइम, लेकिन जब वो जो है वो वापस आ जाता है तब उनको ये बता के कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो वरी होगी अगर वो वापस नहीं आएगा, वो परेशान होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट, ठीक है ना। सितंबर क्या करती है, ठीक है ना, इस नए बेड की सेफ्टी के लिए। प्रिंसेस सितंबर पुट द लिटिल बर्ड इन केज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट, सितंबर क्या करती है, इसको पिंजरे के अंदर बंद करती है ताकि ये वहाँ पे सेफ रखे। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, परिंदा इसको कैसे रिएक्ट करता है, परिंदे की क्या रिएक्शन होती है जब उसको पिंजरे में बंद किया जाता है। द बर्ड डिडंट लाइक बीइंग ट्रैप्ड इन ए केज, परिंदे को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसको पिंजरे के अंदर जो है बंद किया जाए। एंड फेल्ट लाइक ही वाज इम्प्रिजन्ड, और उसको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसको जेल में बंद कर दिया गया है। ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसको महसूस हुआ कि उसने अपनी आज़ादी खो दी है। एंड ग्रेजुअली स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग, और जो है आस्ता आस्ता उसने जो है गाना और खाना भी छोड़ दिया। Why did the bird refuse to be taken out in her cage? Why did the bird refuse to be taken out in her cage? ठीक है, तो जो है बर्ड को बाहर क्यों, पिंजरे से बाहर जो है क्यों नहीं निकाला जा रहा था, जब वो बार बार कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो। The bird said that he loves nature and he couldn't stay happy and normal if he was kept in cage. तो ये जो परिंदा था ये कहता था कि वो नेचर को पसंद करता है, इसलिए जो है वो खुश नहीं रह पाएगा और नॉर्मल नहीं जी पाएगा अगर उसको पिंजरे के अंदर बंद किया जाए। ही वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द राइस फील्ड, वो राइस फील्ड्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा, लेक को एंजॉय नहीं कर पाएगा, विलो ट्रीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा। एज दे वुड लुक डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट एंड डल व्हेन सीन थ्रू द केज बार्स, ठीक है ना। जब पिंजरे से उनको देखा जाएगा तो वो बिल्कुल जो है बिल्कुल डिफरेंट जो है लगेंगे, इसलिए जो है इसको बाहर निकाला जाए, इसको ये उड़कर खुद ही जो है देखेगा चीज़ों को। व्हाट परस्यूडेड वाई डिड दी बोर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज, ठीक है ना। बोर्ड ने क्यों ये चीज़ रिफ्यूज़ कर दी, इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मुझे पिंजरे में लेकर बाहर दुनिया घुमाने दिखाओ, ठीक है ना। तो उसका आंसर ये है, ठीक है। दो वी हैड लिटिल मिस्टेक इन इसका जो है मैंने जो है कुछ बोला शायद अ बिट डिफरेंट। व्हाट परस्यूडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बोर्ड हिज फ्रीडम अगेन, ठीक है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने जो है इस चीज़ के लिए जो है उजागर किया सितंबर को कि उसने जो है परिंदे को उसकी जो है आज़ादी दे दी फिर से। प्रिंसेस सितंबर फेल्ट वेरी बैड व्हेन शी सा हर लिटिल पेट लाइफलेस इनसाइड द केज। सितंबर जो है उसको बहुत दुख हुआ जब उसने देखा कि उसका जो छोटा सा ये पालतू है वो जो है लगभग मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है केज के अंदर। एज ही हैड स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग टू, और इसने जो है गाना और खाना भी छोड़ दिया। दिस परसुएडेड द प्रिंसेस टू लेट द बर्ड एंजॉय हिज फ्रीडम इन द ओपन एयर। इस चीज़ ने जो है प्रिंसेस को परसुएड किया कि वो परिंदे को छोड़ दे ओपन एयर के अंदर, अदरवाइज शी फियर्ड दैट ही वुड डाई इन कैप्टिविटी। उसको जो है अंदाज़ा हुआ कि ये उसका परिंदा जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर उसको पिंजरे में बंद रखा। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, बर्ड इसको कैसे रिएक्ट करता है। द बर्ड वॉज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस व्हेन प्रिंसेस फ्रीड हिम फ्रॉम द गोल्डन केज। परिंदा जो है काफ़ी जो है खुश हो जाता है जब उसको जो है गोल्डन केज से
जो है निकाला जाता है, ठीक है। ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, ठीक है ना, स्काई। वो जो है जब उसको अपने वो पंख खोलता है और आसमान में उड़ जाता है, ठीक है ना, और वादा करता है प्रिंसेस से कि वो वापस आएगा और उसके लिए फिर से जो है गाना गाएगा जब वो चाहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर जो है दिन रात अपनी खिड़की खुला रखती थी। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, ये परिंदे को किस तरह से हेल्प करता था। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, ये प्रिंसेस जो सितंबर थी उसको किस तरह से हेल्प करता था, ठीक है। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, प्रिंसेस सितंबर अपनी जो विंडो है उसको दिन रात खुला रखती थी। दिस हेल्प द बर्ड लिटिल बर्ड टू कम इनटू हर रूम एंड लीव व्हेनेवर ही वांटेड। इससे जो परिंदा है वो कभी भी उस रूम के अंदर आ सकता था और जा सकता था। बाई कीपिंग, क्वेश्चन नंबर 2 का, बाई कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, दिन रात विंडो ओपन रखने की वजह से इट प्रोवाइडेड प्रिंसेस विद फ्रेश विंड एंड नेचुरल राइट्स। ये जो है प्रिंसेस को जो है फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट जो है देता था। दिस कंट्रीब्यूटेड टू हर ब्यूटी एज शी वाज एक्सपोज टू ब्यूटीफुल बेनिफिट्स ऑफ द नेचर, ठीक है ना। इसकी वजह से जो है उसकी जो ब्यूटी में निखार आता है, ठीक है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट। जो 8 बहनें हैं वो अपनी खिड़कियां बंद रखती थी। हाउ डिड इट अफेक्ट देम, फाइनली फिर इस चीज़ का अफेक्ट उन पे कैसे पड़ा। द 8 सिस्टर्स वेयर केप्ट देयर विंडोज शट ग्रू अप टू बी एक्सट्रीमली अगली। जो 8 बहनें उसकी अपनी खिड़कियां बंद रखती थी और वो बदसूरत हो चुकी थी, ठीक है, एंड डिसएग्रीएबल। दे वेर लेटर मैरिड ऑफ टू किंग्स काउंसलर्स, बाद में उनकी जो शादी है किंग्स के मशीरों से होती है। विद ए पॉन्ड ऑफ टी एंड सेमाइज कैट, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी जो शादी भी अच्छे से नहीं होती, जब बल्कि सितंबर की कंबोडिया के किंग से होती है शादी, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस करने हैं ये वाले क्वेश्चन आपने ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, और इनके आंसर जो है डिस्कशन के बाद लिखने हैं। आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूअल, जो बहनें थी वो बेहरेम थी और जालम थी। फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया, ठीक है ना। जो है इसके सबूत आप जो है इस टेक्स्ट के अंदर देखो अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। यस, जो 8 सिस्टर्स थी वो क्या थी, अनकाइंड थी और क्रूअल थी, ठीक है ना, क्योंकि वो जेलस थी जब उन्होंने देखा कि सितंबर की जो पेट है वो ब्यूटीफुली गाता है, ठीक है ना, लेकिन जो उनके तोते हैं वो ब्यूटीफुली नहीं गाते, इसलिए वो जो है प्लान करती हैं कि हम अपने पॉकेट मनी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और जो इनकी यंगर सिस्टर है मतलब सितंबर है उसको ख़रीद के देंगे एक येलो और ग्रीन तोता, ठीक है ना। उन्होंने जो है उन बहनों ने जो है 8 बहनों ने एडवाइस भी किया किसको, इसको प्रिंस सितंबर को एडवाइस भी किया कि इसका जो छोटा बर्ड जो है इसको केज के अंदर जो है बंद कर दे और इसको ताकि बाहर ना जाने दे। तो सितंबर उनकी एडवाइस को सुनती है और लिटिल पिग जो पेट होता है परिंदा होता है उसको केज के अंदर बंद कर देती है, ठीक है ना। ये जो 8 बहनें थी इनने जो है उसको कन्विंस करवाया सितंबर को कि इस परिंदे को जो है आदत हो जाएगी पिंजरे के अंदर रहने की और जो है इसको बाहर जो है ना छोड़ा जाए अब, ठीक है, अंदर ही रखा जाए। फर्दर हम देखते हैं कि दे आल्सो टोल्ड हर टू फॉर्म इवन इफ डाइड इन द केज, और दूसरी 8 बहनों ने ये भी बताया कि इस परिंदे को मत छोड़ना अगर इसकी मौत भी हो जाए पिंजरे के अंदर, ठीक है ना। और जो 8 बहनें थी इवन वो जो है मजाक भी उड़ाती थी, ठीक है ना, कि उसका जो परिंदा है अब वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमें पता चलता है कि वो अनकाइंड और क्रूअल थी। अनकाइंड का मतलब है बेरहम, जिसको रेम ना आता हो, क्रूअल का मतलब होता है जालिम। Which to you is the most important idea in the story in this story and why, ठीक है ना। इस स्टोरी के अंदर इनमें से कौन सा आपको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया लगता है। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूज़िक का इंपॉर्टेंस, वैल्यू ऑफ फ्रीडम जो है आज़ादी की कीमत, ब्यूटी ऑफ नेचर कुदरत की जो है नेचर खूबसूरती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वैल्यू ऑफ फ्रीडम। हमें जो है ज़्यादा लगता है कि इस स्टोरी का जो है मेन जो है एरिया है जिसको मेन थीम को टच करती है, तो उस चीज़ के बारे में हम जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो टिल देन मेक श्योर आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।